नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज हमारे इस YouTube लाइव प्रोग्राम में। दोस्तों, आज का ये जो लाइव प्रोग्राम आप देख रहे हैं, ये लाइव प्रोग्राम आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस लाइव प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं कि इंश्योरेंस एडवाइजर किस तरीके से इस दीपावली पर ऐसा क्या करें जो सिर्फ वो इस अक्टूबर में ही एमडीआरटी कर लें। आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर का सपना है एमडीआरटी करना, लेकिन एमडीआरटी करने के लिए आपके पास उतने प्रोस्पेक्ट भी होने चाहिए, उतने क्लाइंट भी होने चाहिए जिनको जाकर आप ऐसी एक इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर पाए जो सिर्फ एक इंश्योरेंस पॉलिसी ही आपकी एमडीआरटी कर पाए। कैसे ये सब कर सकते हैं, पूरा डिटेल में इस लाइव प्रोग्राम में हम समझने वाले हैं। तो जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर हमारे इस लाइव प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं, इस लाइव प्रोग्राम को अपनी टीम के साथ में, अपने डीओ के साथ में, अपने एजेंट्स के साथ में, ग्रुप्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को आज छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबके घर में खुशियां आए, आप सब अपने सपने पूरे करें इस साल, और माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान हो। जितने भी दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जल्दी से अपने शहर का नाम जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में कि आप किस शहर से हैं। अपने शहर का नाम जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में, आप किस किस शहर से हमारे इस लाइव प्रोग्राम को देख रहे हैं, और आप अपने सवाल इस लाइव प्रोग्राम में हमसे पूछ सकते हैं। आप सब अपने सवाल इस लाइव प्रोग्राम में हमसे पूछ सकते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है दोस्तों, हम अगर चाहते हैं कि इस दीपावली पर हम कुछ ऐसा करें, कोई ऐसे प्रोस्पेक्ट हमारे बने जो सिर्फ हमें इन 5, 7, 10 दिनों में ही हमें इस तरीके से बिजनेस दे पाएं कि हम एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी कर पाएं। किस किस को लगता है एमडीआरटी करना मुश्किल है? किस किस को लगता है एमडीआरटी करना मुश्किल है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें। किस किस को लगता है एमडीआरटी करना मुश्किल है आज के समय में, इस डिजिटल युग में? मैं कहता हूं एमडीआरटी करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एमडीआरटी करना बहुत आसान है, अगर आप उन प्रोस्पेक्ट, आपके पास वो प्रोस्पेक्ट हो, आप ऐसे क्लाइंट ढूंढ पाए जिनको वास्तव में इंश्योरेंस की जरूरत है, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बहुत आसानी से आप ये एमडीआरटी का जो लक्ष्य है आपका, वो लक्ष्य कर सकते हैं। बहुत सारे एडवाइजर से जब मैं मिला तो एडवाइजर ने बताया कि सर, हम एमडीआरटी करने के दरवाजे तक पहुंच चुके थे, बस एंट्री होनी बाकी थी। एमडीआरटी के दरवाजे तक पहुंच चुके थे, बस एमडीआरटी के गेट में एंट्री होने वाली थी, लेकिन सिर्फ 50,000 के बिजनेस से हमारी एमडीआरटी रह गई। सिर्फ 50,000 के बिजनेस से, अगर 50,000 का बिजनेस कर लेते तो हमारी एमडीआरटी हो जाती। और ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर हैं। जो भी दर्शक अभी प्रोग्राम को देख रहे हैं, कमेंट करके मुझे बताइए, क्या आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बताइए कमेंट करके, क्या आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? यस और नो? सही आ रही है आवाज आप लोगों तक? रविंद्र जी नमस्कार, एमएन शर्मा जी नमस्कार, शेखर साहू जी नमस्कार, राम कुमार वर्मा जी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस प्रोग्राम में। दोस्तों, आज आप कहेंगे सर, आज मॉर्निंग में क्यों आप लाइव आए? भाई, त्योहारों का सीजन है, अभी मॉर्निंग में अपने स्टूडियो में हूं तो यहां से लाइव ले रहा हूं आप लोगों के लिए, लेकिन शाम को शायद उपस्थित नहीं रह पाऊंगा आप लोगों के बीच में।
राइट, दीपावली मनाने हम भी छुट्टियों में अपने घर पर जा रहे हैं, तो वहां पर शायद हम लाइव ना ले पाए, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज दिन के समय में ही लाइव लिया जाए और आज प्रैक्टिकली आपको बताया जाए कि किस तरीके से आप भी इस महीने में, अक्टूबर के महीने में, किस तरीके से आप भी डिजिटल युग में एमडीआरटी कर पाएंगे। क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा आपको? देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर एमडीआरटी करने की मैं बात करूं कि एमडीआरटी करने के लिए ऐसा कोई आशीर्वाद, जैसे भगवान आशीर्वाद देते हैं, तो आज दीपावली का दिन है तो माता लक्ष्मी आपको आशीर्वाद देती है कि अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप लगन से काम करेंगे और आप में सीखने की इच्छा शक्ति होगी, तो आप जरूर कोई भी प्रोडक्ट अगर सेल कर रहे हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं, तो आप उस काम में जरूर महारत हासिल करेंगे। लेकिन अगर आपकी इंटेंशन सही होगी, अगर आपकी इंटेंशन सही है, तो आप बिल्कुल अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अगर आपकी इंटेंशन सही है तो आप जरूर अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे, और अगर आपकी इंटेंशन सही है तो आपके रास्ते में आने वाली सारी रुकावटें अपने आप हटती चली जाएंगी, अपने आप हटती चली जाएंगी। दिवाकर मैती जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर जी आपका। दिवाकर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमें करना क्या होगा दोस्तों, आज मैं आपको वो सीक्रेट फॉर्मूला बताने वाला हूं कि जिसमें आपको कोई भागम दौड़ नहीं करनी है, जिसमें आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना आपको, बस आप इस डिजिटल युग में अपने लैपटॉप पर बैठकर ये सब कमाल कर सकते हो। सीखना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? मैं जानता हूं मॉर्निंग का समय थोड़ा सा बहुत ही हैक्टिक समय है आप लोगों के लिए, बहुत कम दर्शक अभी हमारे प्रोग्राम से जुड़े हैं, लेकिन अगर यही प्रोग्राम हम शाम को लाते तो ज्यादा दर्शक हमारे जुड़ जाते। लेकिन कोई बात नहीं, हम आपसे जुड़े। आप ये सोचिए कि हमें कुछ नया सीखना है, हमें कुछ नया सीखना है। अब ये हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों? ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। मैं भी आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आप फेसबुक के द्वारा ये सब कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप सब जितने भी दर्शक हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सब अपनी ब्रांच का कोड कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपकी ब्रांच का कोड क्या है, आप किस ब्रांच में काम करते हैं एलआईसी की। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट में आप लिखिएगा कि आप किस ब्रांच से हैं। अब हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर आपको, और यहां पर हम आपको दिखाते हैं कि ये सारा जो इतना आपको मुश्किल लग रहा है करना, ये कितनी आसानी से आप फेसबुक के द्वारा कर सकते हैं। इरशाद खान जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इन्होंने लिखा है, सर मैं नया नया एडवाइजर हूं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में, मुझे इसमें आगे बढ़ने का मंत्र बताइए। बिल्कुल इरशाद जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस लाइव प्रोग्राम में। और इस तरीके से आप नए एडवाइजर के सामने चुनौतियां आती हैं, पहले तो उसको समझना जरूरी है। जो भी नए एडवाइजर हैं उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है? उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती आती है कि जल्दी से अपनी एजेंसी को एक्टिवेट करो, कहीं से भी बिजनेस लेके आओ। और प्रेशर जब इतना होता है कि एजेंसी को एक्टिवेट करो, तो आप अपनी नेचुरल मार्केट की तरफ सबसे पहले भागते हैं। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? कहां पर जाते हैं आप? अपनी नेचुरल मार्केट की तरफ आप जाते हैं। यानी कि जो भी आपके जानकार हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, आप सीधे सीधे उनके पास जाते हैं और उनको इंश्योरेंस पॉलिसी अप्रोच करते हो। लेकिन आपकी इंटेंशन क्या? आपकी इंटेंशन अपना टारगेट पूरा करना है, इसलिए आप उनके पास जा रहे हो कि जल्दी से पॉलिसी आ जाए किसी तरीके से और हमारी एजेंसी एक्टिवेट हो जाए। लेकिन जब आप उन लोगों के पास पहुंचेंगे इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए, तो उन लोगों को क्या लगेगा? उन लोगों को लगेगा कि आप तो यार पीछे ही पड़ गए। आप एक बार बोलेंगे तो एक बार में बात नहीं बनेगी, फिर आप दोबारा बोलेंगे, फिर तिबारा बोलेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं फैमिली में डिस्कस होने लगेगा, यार ये तो इसने एलआईसी की एजेंसी ज्वाइन की और ये तो पीछे ही पड़ गया इंश्योरेंस पॉलिसी करने के लिए। हो सकता है उसका बजट अभी पे करने का है या नहीं है, लेकिन रिलेशन में है, लेकिन रिलेशन में है, वो आपके रिलेटिव हैं, वो आपके दोस्त हैं, राइट?
तो क्या होता है, उनकी फैमिली में डिस्कस होने लगता है कि ये तो पीछे पड़ गया इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, राइट। पिंकी जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। सुरेश कुमार जी गुड मॉर्निंग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजय शर्मा जी ब्रांच कोड 163, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। गोविंद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, छत्तीसगढ़ से हैं गोविंद जी। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में हम अपनी नेचुरल मार्केट में जाते हैं, लेकिन वो लिमिटेड एरिया है, वहां से आप कितने इंश्योरेंस पॉलिसी कर सकते हो, 2 4 5 10 15 20, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते हो ना। जब आपकी नेचुरल मार्केट खत्म हो जाएगी, जब आपकी नेचुरल मार्केट खत्म हो जाएगी, फिर आप क्या करेंगे, फिर कहां से बिजनेस लेकर आएंगे। नेचुरल मार्केट से तो एमडीआरटी नहीं हो पाएगी ना, तो आपको कहीं ना कहीं नेचुरल मार्केट से बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। इवन यहां तक मैंने डेवलपमेंट ऑफिसर तक देखे हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर रिक्रूटमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, एडवाइजर रिक्रूट ही नहीं कर पा रहे हैं, और अगर कर पा रहे हैं तो जोर जबरदस्ती पकड़ के बस एजेंसी ले ले भाई, किसी तरीके से जबरदस्ती से एजेंसी तो दे सकते हो, एजेंसी वो ले भी सकता है, लेकिन क्या वो काम करेगा, क्या वो काम करेगा। बल्कि आपके ऊपर एक प्रेशर बन जाएगा कि आपकी टीम में 52 एडवाइजर हैं, आपकी टीम में 52 एडवाइजर्स हैं, लेकिन 52 में से एक्टिवेट कितने हैं, 52 में से एक्टिवेट कितने एडवाइजर हैं, ये आपके ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा। तो ऐसे एडवाइजर बनाने से कोई फायदा नहीं है। एडवाइजर ऐसे बनाइए भले ही कम हो, लेकिन जो ईमानदारी से काम कर सकें, जो एक्टिवेट रह सकें, जो अपनी एजेंसी को एक्टिवेट रख सकें, और जो जिनके पीछे आपको माथापच्ची ना करनी पड़े। ये सब कैसे कर सकते हो, ये कर सकते हो आप फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। कैसे, आइए चलते हैं स्क्रीन पर, और यहां पर हम देखते हैं कि कैसे इंश्योरेंस एडवाइजर भी अपने लिए ऑनलाइन कस्टमर ढूंढ सकते हैं सिर्फ फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। अगर आपके पास वेबसाइट भी नहीं है तो भी आप क्या कर सकते हैं, तो भी आप अपना इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए क्लाइंट ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं। आवाज आ रही है आप लोगों तक? अपने लिए ऑनलाइन कस्टमर ढूंढ सकते हैं सिर्फ फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। अगर आपके पास वेबसाइट भी नहीं है, बिल्कुल सही आवाज आ रही है, मैंने चेक कर लिया अपने एंड से, बिल्कुल सही आवाज आप लोगों को मिल रही है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आप फेसबुक के द्वारा, किसके द्वारा, किस तरीके से आप फेसबुक के द्वारा लीड जनरेट कर सकते हैं, कैसे आप फेसबुक के द्वारा क्लाइंट ढूंढ सकते हैं, कैसे आप अपने इंश्योरेंस बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ये इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है, बस आपको जरूरत है सीखने की। अगर आप सीखेंगे तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो। आज के समय में देखिए, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, हर किसी के एडवर्टाइजमेंट आज की डेट में चल रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देखिए, चाहे गूगल पर देखिए, या फिर फेसबुक पर देखिए। लेकिन अगर कोई आपको सर्च करे, मान के चलता हूं मैं यहां पर डालता हूं, और यहां पर मैं डालता हूं, क्या डालता हूं, यहां पर मैं डालता हूं इंश्योरेंस एजेंट इन दिल्ली, ये मैंने डाला, ठीक है। अब यहां पर देखो कुछ इंश्योरेंस एडवाइजर के नाम आ रहे हैं, जैसे प्रदीप इंश्योरेंस, प्रदीप इंश्योरेंस, इनका यहां पे इन्होंने अपनी लिस्टिंग की हुई है। A to Z इंश्योरेंस सर्विसेज, ठीक है, दिल्ली में है, इनका भी यहां पर जो लिस्टिंग है वो दिखाई दे रही है, अरुण केसरी जी हैं। और तीसरा है तरुण बंसल, तरुण बंसल का भी यहां पर ये लिस्टिंग दिखाई दे रही है, लेकिन आपकी लिस्टिंग यहां पर नहीं है। नीचे आप देखेंगे यहां पर आपकी लिस्टिंग कहीं नहीं दिखाई नहीं दे रही है, इस तरीके से, राइट। अब किसी को, अच्छा देखो, आप जानते हैं ना, दिल्ली एनसीआर में जो भी मेट्रो सिटीज हैं, वहां पर अगर आप एक फ्लैट में रह रहे हो और सामने कोई दूसरे फ्लैट में रह रहा है, तो आप सामने वाले को तक नहीं जानते हो कि सामने कौन रह रहा है, जो कि आपको 5 साल रहते हो चुके हैं, 5 साल से 7 साल से आप उस फ्लैट में रह रहे हैं, और उस सामने वाला है वो भी 5-7 साल से रह रहा है, लेकिन ना तो आप उसको जानते हो, ना ही वो आपको जानता है, राइट। क्योंकि लोग इतने बिजी हैं अपने काम में, उनके पास समय ही नहीं है, उनके पास
किसी पड़ोसी के पास जाके बैठने का या बात करने का समय ही नहीं है। तो जब सामने वाले को नहीं जानते हैं तो इंश्योरेंस एडवाइजर को कहां से जानेंगे भाई, कि मेरा तो पड़ोसी इंश्योरेंस एडवाइजर है, मेरा तो वो इंश्योरेंस एडवाइजर है। आज किसी का ट्रांसफर बैंगलोर से हो गया है दिल्ली में, वो दिल्ली में आ चुका है, वो दिल्ली में रह रहा है, उसको आज अपने बच्चे के लिए इंश्योरेंस करानी है, वो तो किसी को नहीं जानता एडवाइजर को, तो वो क्या करेगा, वो सीधे गूगल पर जाएगा और गूगल पर जाकर सर्च करेगा इंश्योरेंस एजेंट इन दिल्ली। अब यहां पर जिनके उनको नंबर दिखाई देंगे उनको फोन करेगा डायरेक्टली, करेगा कि नहीं करेगा? ये तीन दिखाई दे रहे हैं, इन तीन में से ही किसी को फोन करेगा वो, और उसको इंश्योरेंस लेना है तो वो खरीद लेगा इंश्योरेंस यहां से इनको बुलाकर। लेकिन जब आपकी लिस्टिंग ही नहीं होगी, आपका एडवर्टाइजमेंट ही नहीं चलेगा, तो कैसे वो इंश्योरेंस ले सकता है? नहीं ले सकता ना। अच्छा, यहां पर दिखाता हूं, ये देखिए, यहां पर देखिए, अब दिखाई देगा आपको। अभी आपको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी, अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई व्यक्ति बेंगलोर से ट्रांसफर होके दिल्ली में आया और आज उसको इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, लेकिन दिल्ली में वो किसी को जानता नहीं है, दिल्ली में वो किसी को नहीं जानता है, किसी एडवाइजर को नहीं जानता है, लेकिन उसके पास इंटरनेट तो है ना, उसके पास गूगल तो है ना, यूट्यूब है ना, तो वो क्या करेगा, गूगल पर जाएगा और सर्च करेगा इंश्योरेंस एजेंट इन दिल्ली। उसने सर्च किया और सर्च करते ही उनके सामने ये तीन नंबर दिखाई दिए, प्रदीप कुमार, ए टू जेड इंश्योरेंस और तरुण बंसल। तो ऑब्वियसली वो तीनों में से ही किसी को कॉल करेगा, तीनों में से ही किसी को कॉल करेगा। चांसेस किसके हैं ज्यादा? चांसेस हैं जिसको 5 स्टार रेटिंग दी गई है और जिस पर ज्यादा लोगों ने रिव्यू दिए हैं, चांसेस ज्यादा इसके हैं। तो इसलिए रिव्यू का होना भी मैटर करता है, राइट। लेकिन वो इन तीनों में से ही किसी को फोन करेगा, राइट। यहां पर वेबसाइट है, वेबसाइट पर क्लिक करेगा, तो वेबसाइट, अगर इनकी वेबसाइट नहीं चल रही है, इनकी वेबसाइट नहीं चल रही है, इनको देखते हैं ए टू जेड को, ए टू जेड को हम क्लिक करके देखते हैं, इनकी वेबसाइट चल रही है, राइट। तो वो क्या करेगा, वो देखेगा उनकी तो वेबसाइट ही नहीं चल रही है यार, वो इनको फोन कर सकता है क्योंकि इनकी वेबसाइट चल रही है। देखो इन्होंने अपने बारे में पूरा लिखा हुआ है, अबाउट ए टू जेड इंश्योरेंस, वी आर ए डेडिकेटेड इंश्योरेंस एजेंसी सर्विसिंग नेशन वाइड, वी प्रोवाइड एन एक्सटेंसिव रेंज ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। मतलब इन्होंने अपने बारे में पूरा लिखा हुआ है, राइट। यहां पर इन्होंने देखो इंक्वायरी फॉर्म लगाया हुआ है, ये इंक्वायरी फॉर्म देख रहे हैं आप इनकी वेबसाइट पर, दिखाई दे रहा है इंक्वायरी फॉर्म ये। तो जब भी कोई इनकी वेबसाइट पर विजिट करेगा और यहां पर वो अपना नाम एंटर करेगा, जो सर्च कर रहा है, जिसको इंश्योरेंस चाहिए, तो यहां पर जैसे ही नाम सर्च करेगा, नाम डालेगा, ईमेल आईडी डालेगा और यहां पर अपना मोबाइल नंबर या प्रॉपर्टी टाइप जो भी डालेगा, तो डायरेक्टली इनके पास इंक्वायरी पहुंच जाएगी, ठीक है। इस तरीके से देखो इन्होंने अपने फोटोग्राफ्स भी डाले हुए हैं, गैलरी का सेक्शन बनाया हुआ है और यहां पर इन्होंने अपने फोटोग्राफ डाले हुए हैं, ये देखो। तो इससे क्या होता है, इससे ट्रस्ट बिल्डअप होता है, इससे ट्रस्ट बिल्डअप होता है। ये देखो यहां पर जाकर इस तरीके से देख सकते हैं, यहां पर देखिए इस तरीके से, आ रही है बात समझ में? तो ये बहुत जरूरी है। अगर कोई कहीं पर भी बैठा है लेकिन वो उनकी प्रोफाइल देखता है, उनका वेबसाइट देखता है, उनके रिव्यू देखता है, तो उसका कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्डअप होता है। देखो विजिटिंग कार्ड भी यहाँ पर डाला हुआ है, होटल पार्क प्लाजा दिल्ली, राइट। इससे एमडीआरटी मीट, ठीक है, इससे ट्रस्ट बिल्डअप होता है। इस तरीके से देखो कितने सारे इन्होंने अपने जो इनको सर्टिफिकेशन हुआ है वो सब इन्होंने यहाँ पे ट्रॉफी वगैरह लगाई हुई है। समझ रहे हो मेरी बात आप? आ रही है बात समझ में? यस और नो? ये देखिए ये सब फोटोग्राफ्स, इनको कोई ट्रॉफी दे रहे हैं, ये मैडम है ट्रॉफी दे रही है, तो इनका फोटोग्राफ यहाँ पे लगा हुआ है, राइट। तो मैं तो इनसे कभी नहीं मिला हूं, लेकिन गूगल के जरिए गूगल ने हमें दिखा दिया कि भाई देखो ये है, इनका सब प्रोफाइल ये है। तो इसी तरीके से मैं कहता हूं आप भी अपना बनाइए। देखिए टेस्टिमोनियल डाला हुआ है, नेहा सिंह ने लिखा हुआ है, नीडेड ए ट्रस्टेड सर्विस प्रोवाइडर 5 स्टार ऑन द पंचुअलिटी, ठीक है। तो लोग देखेंगे, ट्रस्ट करेंगे और ट्रस्ट करके वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंक्वायरी कर सकते हैं। नीचे इनका नंबर दिखाई दे रहा है, ये देखो ये नंबर है, देख रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है D419 वेस्ट विनोद नगर दिल्ली, ठीक है।
तो इस तरीके से कहीं ना कहीं दोस्तों आपको भी वेबसाइट का होना जरूरी है। अब आप में से कितने एडवाइजर हैं जिनके पास अपनी खुद की वेबसाइट है? कितने एडवाइजर हैं आप में से जिनकी खुद की वेबसाइट है? बताइए कमेंट करके। यशवीर सिंह तंवर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस लाइव प्रोग्राम में। संजीव शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, चंडीगढ़ से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। तो समझ आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि अपने आप को ऑनलाइन लेकर आइए। अपने आप को आप ऑनलाइन लेकर आइए। अगर आपको इंश्योरेंस में आगे बढ़ना है तो आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा। आ रही है यहां तक बात समझ में? कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। राइट? तो इस तरीके से दोस्तों ये हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप यहां पर इसका फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा इस लाइव प्रोग्राम में। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाई गई, सिर्फ आपको सिखाने के लिए। ठीक है? तो आप अपने हिसाब से वेबसाइट बनाइए, अपने हिसाब से जो भी आपकी जरूरत है उस जरूरत के अकॉर्डिंग आप अपनी वेबसाइट बनाइए, उस जरूरत के अकॉर्डिंग आप अपना एडवर्टाइजमेंट रन कीजिए। राइट? जब आप सीखेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप काम कर पाएंगे। राइट? तो अब आप फेसबुक पर किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे ये सीखने की जरूरत आपको है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये बिजनेस मैनेजर है, एड्स मैनेजर। तो एड्स मैनेजर में जब आप आएंगे तो यहां पर आने के बाद आपको क्रिएट का बटन दिखाई देगा। इस पर आप जाएंगे तो यहां पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है? इनमें से आपकी जो भी जरूरत है अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग आप सिलेक्शन कर सकते हैं कि आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है। आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग यहां पर सिलेक्शन कर सकते हैं। राइट? समझ आ रहा है यहां तक? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? तो आप क्या चाहते हैं? आप जितने भी दर्शक हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? आप लीड जनरेट करना चाहते हैं? आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच जाए? आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से क्लिक कराना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पर? या आप लोगों को एंगेज करना चाहते हैं कि लोग आए, कमेंट करें हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें? या फिर आप ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं? आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो आपका ऑब्जेक्टिव है तो आपको अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही ये सब करना पड़ेगा। राइट? आवाज आ रही है आपको प्रॉपर? मैंने चेक किया अभी अपने एंड से। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, मान के चलते हैं हमें क्या करना है, हमें लीड जनरेट करनी है। ठीक है? हमें लीड्स जनरेट करनी है। तो हम लीड्स पर जाएंगे और यहां पर हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक किया हमने। अब हम चलते हैं, मान के चलते हैं हमें LIC जीवन लक्ष्य पॉलिसी के लिए कैंपेन चलाना है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, जीवन लक्ष्य हम यहां पर लिखेंगे। यहां पर हम क्या लिखेंगे, जीवन लक्ष्य। ये किस लिए हमने लिखा? अब आप कहेंगे सर हम यहां पर जीवन आनंद भी लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हम इसलिए लिख रहे हैं कि जब भी आप दोबारा से एड्स मैनेजर को ओपन करेंगे, जब भी आप एड्स मैनेजर को ओपन करेंगे तो यही नाम आपको दिखाई देगा, जीवन लक्ष्य। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये कैंपेन जो मैंने बनाया हुआ है ये मैंने जीवन लक्ष्य के लिए बनाया हुआ है। राइट? यानी कि आपको शुरू में देखते ही पता चल जाएगा कि ये जो मेरा कैंपेन है ये कैंपेन सिर्फ जीवन लक्ष्य के लिए। अब मान के चलता हूं मैं कौन सा एरिया टारगेट करना चाहता हूं, मैं कहां के क्लाइंट चाहता हूं? मैं चाहता हूं दिल्ली के क्लाइंट। तो मैं यहां पर दिल्ली डाल देता हूं, दिल्ली। अब इससे क्या पता चला मुझे? इससे मुझे पता चल गया, जैसे ही मैं एड्स मैनेजर ओपन करूंगा तो मुझे पता चल गया कि ये जीवन लक्ष्य के लिए मैंने एडवर्टाइजमेंट चलाया हुआ है और मैंने सिर्फ दिल्ली के लोगों को टारगेट किया हुआ है। मैंने सिर्फ दिल्ली के लोगों को टारगेट किया हुआ है, यानी कि ये मेरा कैंपेन सिर्फ दिल्ली में दिखाई दे रहा है।
अगर आप अलग अलग शहरों में सर्विस देते हैं, अगर आप अलग अलग शहरों में सर्विस देते हैं, तो आप अलग अलग कैंपेन बना सकते हैं, एक दिल्ली का, एक मुंबई का, एक बेंगलोर का, एक चेन्नई का, राइट। इस तरीके से आप अलग अलग कैंपेन बना सकते हैं। आ रही है बात समझ में यहां तक? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? ठीक है, फिर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहां पर स्क्रॉल डाउन जब आप करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं बाइंग टाइप, ऑक्शन का ऑप्शन दिया है, लेकिन आपको इसको टच नहीं करना है, इसको नहीं छेड़ना है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो भी आपने सेलेक्ट किया, अगर आप बदलना चाहते हैं तो यहां से बदल भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। अब हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहां पर जब हम आएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, कैंपेन बजट। फेसबुक आपको बोल रहा है कि भाई आपका बजट कितना है, आप अपना बजट बताइए हमें, हम उसी के अकॉर्डिंग आपका जो कैंपेन है वो लोगों को दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप मिनिमम बजट रखें, मैं कहता हूं 100 रुपीज पर डे से आप स्टार्ट कीजिए। डेली बजट रखिएगा, डेली बजट 100 रुपीज पर डे। आई बात समझ में? यहां तक समझ आ रहा है आपको? उसके बाद जब हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहां पर हम देखेंगे कैंपेन बिड स्ट्रेटजी। ठीक है, यहां पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, हाईएस्ट वॉल्यूम, पोस्ट पर रिजल्ट गोल एंड अदर ऑप्शन। ठीक है, आप इनमें से जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हाउ वी विल बिड इन एड ऑप्शन। ठीक है, हमने यहां पर हाईएस्ट वॉल्यूम को सिलेक्ट किया है। शो मोर सेटिंग पर क्लिक करेंगे। बजट शेड्यूलिंग, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा कैंपेन इस टाइम पर दिखाई दे, तो यहां पर आप इस टाइम पर कैंपेन स्टार्ट होगा, इस टाइम पर एंड होगा, तो टाइम भी आप सेट कर सकते हैं यहां पर। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और हम यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। हम यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। समझ आ रही है यहां तक? कोई कंफ्यूजन? दोस्तों हम चाहते हैं आप सीखिए, हम चाहते हैं आप सीखिए। हम रोज आपको ये सिखाते हैं कि कैसे आप ऑनलाइन अपने बिजनेस को लेकर आएं, किस तरीके से आप गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा लीड जनरेट करें, कैसे आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें, कैसे आप अपना इंश्योरेंस पॉलिसी ऑनलाइन सेल कर पाएं। ये हम चाहते हैं, लेकिन ये कैसे संभव हो पाएगा? ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप सीखेंगे, सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, राइट। यहां पर सिर्फ वही लोग जुड़े हुए हैं जो सीरियस हैं काम करने के लिए, क्योंकि यहां पर सीखने की बात बताई जा रही है, यहां पर सीखने की बात बताई जा रही है आप लोगों को, राइट। संजीव शर्मा जी ने लिखा है, सर मेरी वेबसाइट है। बहुत अच्छी बात है संजीव शर्मा जी, आपकी वेबसाइट है, जरा लिंक भेजिए कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में अपनी वेबसाइट का लिंक भेजिए। सुरेश कुमार जी, मेरी वेबसाइट नहीं है सर। वेबसाइट नहीं है तो वेबसाइट बनवाइए, और अगर आप हमारे थ्रू वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम भी आपकी वेबसाइट बनाकर दे सकते हैं आपको। गोविंद जी, गोविंद जी के पास वेबसाइट नहीं है। गोविंद जी के पास वेबसाइट नहीं है। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप आइए ऑनलाइन, कोशिश करिए, मेहनत करिए और सीखने की कोशिश करिए, राइट। अच्छा, किस किस को लगता है, किस किस को लगता है कि अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर और दिसंबर 2 महीने में एमडीआरटी कर सकते हो? किस किस को लग रहा है? 10 लोग वीडियो देख रहे हैं अभी लाइव में, सारे लोग कमेंट करके बताइए कि किस किस को लग रहा है कि आप एमडीआरटी कर सकते हो इन 2 महीने में, और किस किस को लग रहा है एमडीआरटी नहीं कर सकते हैं। कर सकते हो, ऐसा नहीं है, कर सकते हो। एक दिन में इतना बिजनेस आ सकता है, एक दिन में। देखो अभी आपको कमाल दिखाता हूं, अभी आपको कमाल दिखाता हूं, आते हैं अपनी स्क्रीन पर।
यहां पर देखिए, अब यहां पर ये फॉर्म बनाना पड़ता है, ये फॉर्म बनाना पड़ता है कन्वर्जन के लिए, कन्वर्जन लोकेशन, यानी कि आप क्या चाहते हो, कन्वर्जन की लोकेशन, यानी कि क्लिक करके कहां पर जाए, जो सर्च कर रहा है वो क्लिक करके कहां पर जाए, वो वेबसाइट पर जाए, वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म यानी कि इंस्टेंट फॉर्म पर जाए, या फिर वेबसाइट पर जाए, या वेबसाइट और कॉल यानी कि आपकी वेबसाइट पर भी जाए और आपको कॉल भी करे, या फिर डायरेक्टली फॉर्म खुल जाए, या फेसबुक मैसेंजर पर चैट करे क्लाइंट जो आपका एडवर्टाइजमेंट देख रहा है। तो आप यहां पर अपनी जरूरत के व्हाट्सएप पर चैटिंग चाहते हैं, आप कहां पर चाहते हैं चैटिंग, इंस्टाग्राम पर चाहते हैं, या डायरेक्टली सिर्फ आप कॉल्स चाहते हैं, या फिर आप ऐप के थ्रू लीड जनरेट करना चाहते हैं, या फिर आप ऐप के थ्रू लीड जनरेट करना चाहते हैं। तो जो भी आप चाहते हैं वो यहां पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर मान के चलते हैं, अच्छा यहां पर गूगल प्ले स्टोर पर अगर आपकी ऐप है तो आप यहां पर अपनी ऐप का नाम डालेंगे, जैसे मैं डालता हूं एयरटेल, नहीं आ रहा है। उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, अपनी ऐप को रजिस्टर करना पड़ेगा, अपनी ऐप को पहले एपीआई के थ्रू रजिस्टर करना पड़ेगा। जब आपकी ऐप बन जाएगी तो आपको एपीआई के थ्रू रजिस्टर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं तो डायरेक्टली वेबसाइट पर ले जाना चाहता हूं, तो आप यहां पर वेबसाइट सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप यहां पर वेबसाइट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लोकेशन हम तो भैया दिल्ली में चाहते हैं, सिर्फ हमें सिर्फ अपना एडवर्टाइजमेंट दिल्ली में दिखाना है, दिल्ली। तो हमने दिल्ली सेलेक्ट कर दिया, यहां पर इसको अनचेक कर देंगे हम। ठीक है, इस तरीके से हम यहां पर क्या कर सकते हैं, हम अपना कैंपेन रन कर सकते हैं। सो मोर ऑप्शन पर जाकर आप देख सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं यहां से सिर्फ मोबाइल पर एडवर्टाइजमेंट चलाना चाहता हूं, तो यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपका एडवर्टाइजमेंट सिर्फ मोबाइल पर चलेगा, राइट। जो लोग फेसबुक लैपटॉप पर चलाएंगे या डेस्कटॉप पर चलाएंगे तो उनको नहीं दिखाई देगा आपका एडवर्टाइजमेंट, राइट। जो लोग मोबाइल पर चलाएंगे तो मोबाइल वालों को दिखाई देगा। अगर आप दोनों पर चलाना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करता हूं आपको, आप एक कैंपेन मोबाइल के लिए बनाइए और एक कैंपेन आप डेस्कटॉप के लिए बनाइए, दोनों को मर्ज मत कीजिएगा एक ही जगह, राइट। दोनों के अलग अलग कैंपेन बनाइए, फिर आप वहां पर देखेंगे कि कॉस्ट पर लीड डेस्कटॉप पे अच्छी आ रही है या फिर मोबाइल पर अच्छी आ रही है। जहां पर अच्छी परफॉर्मेंस मिलेंगी उसको चलाइए, बाकी को आप पॉज कर दीजिएगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से दोस्तों आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, प्लेटफॉर्म, किस प्लेटफॉर्म पर आप चाहते हैं एड्स चलाना, आप फेसबुक फीड पर चाहते हैं, स्टोरीज पर चाहते हैं, इन स्ट्रीम ऐड चाहते हैं, सर्च ऐड चाहते हैं, कहां पर चाहते हैं आप? हम कहते हैं हम तो सिर्फ फेसबुक फीड पर दिखाएंगे। ठीक है, हम किसी ऐप पर नहीं दिखाएंगे, हम सिर्फ फेसबुक फीड पर दिखाएंगे। तो आप यहां पर फेसबुक फीड सेलेक्ट कर लीजिए। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? फिर इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहां पर जाकर आप नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, आप नेक्स्ट करेंगे तो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आप अपना जो ऐड आपने बनाया है वो आप यहां पर ऐड कर देंगे, राइट। समझ आ रहा है? तो इतना मुश्किल नहीं है दोस्तों, अगर आप सीखना चाहोगे तो सीख सकते हो। अगर आप में सीखने की चाहत होगी, अगर आप सीखना चाहेंगे, अगर आप चाहेंगे कि हाँ हम जरूर फेसबुक के द्वारा लीड जनरेट करें, तो आप कर सकते हो। बहुत इजी है, बहुत आसान है। तो आप में से अगर कोई दर्शक ऐसा है जो चाहता है सीखना कि कैसे गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा लीड जनरेट कर पाए, तो आप लोगों के लिए हमने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लॉन्च किया हुआ है। ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वहां पर हमारी एक एप्लीकेशन है अमित त्यागी,
हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और वहाँ पर जाकर आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हमने कम्प्लीटली आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया है और आपको सिखाया है कि कैसे आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हैं, कैसे आप यूट्यूब पर अपने आप में एक ब्रांड बन सकते हैं और कैसे आप फेसबुक के द्वारा लीड जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का लाइव प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अपना जो जवाब है वो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। और क्या आपको हमारे लाइव प्रोग्राम से देखकर कुछ लग रहा है कि हाँ, आप कुछ अच्छा कर सकते हो? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस लाइव प्रोग्राम को हम यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।